बात तब की है जब भारतीय सिनेमा धीरे धीरे तरक्की कर रहा था और फिल्मों को आवाज मिलने लगी थी। फिल्मों में अब आवाज आने लगी थी। उसी दौर के एक अभिनेता ऐसे थे जिन्होंने ये दोनों दौर देखा, यानी कि साइलेंट फिल्मों में भी काम किया और टॉकीज फिल्मों में भी। नाम है इनका याकूब महबूब खान, जिसे दुनिया याकूब के नाम से जानती है। इनकी पैदाइश हुई एक पठान परिवार में सन 1904 में। जगह रही जबलपुर, मध्य प्रदेश। शिक में मादर से कोई सीख के आता ही नहीं, चाहने वाला ही कम वक्त सिखा देता है। अपने 30 साल लंबे फिल्मी करियर में इन्होंने तकरीबन 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। शुरुआती फिल्मों में वो बतौर हीरो नजर आए, लेकिन बात बनी नहीं, तो उन्होंने अपने हाथ आजमाए खलनायकी में। यहाँ बात कुछ जम गई और बतौर खलनायक इनके रुतबे में काफी इजाफा भी हुआ। फिर एक ऐसा दौर भी आया जब ये फिल्मों में हास्य भूमिकाएं निभाते नजर आए। अल्लाह करे आप जीत ही रहे। अल्लाह 500 रुपए और दे दीजिए। लेकिन एक विलन के रूप में इनको खासी शोहरत हासिल हुई। जब उम्र में जरा इजाफा हुआ तो ये चरित्र भूमिकाएं भी निभाते नजर आए और सफल भी रहे। अरे यार, तुम भी बड़े लालची हो, दुनिया भर के टिकट देखते रहते हो, किसी को अपना दोस्त समझ के छोड़ भी दिया करो। है? सीधी तरह टिकट दिखाओ, वरना वरना आश्रम यानी पुलिस स्टेशन ले जाओगे। अरे यार, तुमने हमें नहीं पहचाना, मैं डब्बू का भाई फुम्मन हूँ। क्यों डब्बू? याकूब को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था। इनके एक्टिंग के शौक को देखते हुए इनके वालिदैन काफी खफा भी हुए और उन्होंने इन्हें अदाकारी ना करने की सलाह दी। उन्हें लगा बच्चा छोटा है, कुछ दिन की जिद है और अपने आप ही मान जाएगा। लेकिन इनमें एक्टिंग का जुनून था, इसलिए काफी छोटी सी उम्र में ये घर से भागकर बॉम्बे आ गए। उस छोटी सी उम्र में ही इन्हें ये समझ आ गया था कि राह आसान नहीं होने वाली है, लेकिन वो पीछे कहाँ हटने वाले थे। कभी उन्होंने रसोइये का काम किया तो कभी वेटर का, मोटर मैकेनिक का काम भी ये करते नजर आए। पेट की आग ने उनसे बहुत सारे काम करवाए, लेकिन वो अपनी मंजिल से दूर नहीं हुए। एक शिप पर काम करते हुए उन्होंने लंदन, ब्रुसेल्स और पेरिस जैसे जगहों की यात्रा करने के बाद जहाज छोड़ दिया। फिर कलकत्ता लौट आए, जहां उन्होंने कई और तरह की नौकरियों के अलावा एक पर्यटक गाइड के रूप में भी काम किया। आखिर में वो बॉम्बे, जो अब मुंबई है, 1924 के आसपास आ गए और शारदा फिल्म कंपनी में काम करने लगे बतौर एक्स्ट्रा। शिप पर अपनी यात्रा के दौरान याकूब ने कई हॉलीवुड अभिनेताओं की फिल्में देखी, जैसे एडी पोलो, डगलस फेयरबैक्स सीनियर, वालेस बेरी। लेकिन बाद में ये हम्फ्री बोगार्ट से खासे मुतासिर हुए। याकूब की पहली फिल्म भालजी पेंडारकर की मूक फिल्म बाजीराव मस्तानी, जो कि 1925 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ थे मास्टर विट्ठल। फिल्म का निर्माण शारदा फिल्म कंपनी ने किया था। उनकी पहली टॉकी फिल्म मेरी जान थी, जो कि 1931 में रिलीज हुई थी। सागर मूवी टोन के साथ और प्रफुल्ल घोष द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उन्होंने राजकुमार का लीड रोल प्ले किया था। इस फिल्म को रोमांटिक प्रिंस के रूप में भी श्रेय दिया गया है। फिल्म में मास्टर विट्ठल, महबूब खान और जुबेदा जैसे साथी कलाकार थे। महबूब खान की फिल्म औरत, ये फिल्म रिलीज हुई थी 1940 में। इस फिल्म को भला कोई कैसे भूल सकता है। इस फिल्म में इन्होंने गुस्सैल और नाराज बेटे की भूमिका निभाई थी। इनके बेमिसाल अभिनय ने उन्हें इस हद तक शोहरत दिलाई कि इस फिल्म में उनके अभिनय को भारतीय सिनेमा में बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। अकेले देख के मारना है, उधर अकेले को देख के मारना है, जब 5-6 है, याद रखना, याद रखे, गंजा करोगे यार, तो चल क्या समझ देखो कितने तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, बस भाग गए। बड़े अपने आप को बहादुर समझते। आना आना बेटा। अबे मैंने तुझे 1000 मरतबा मना किया कि जुआ न खेला कर, मगर तेरे कान पे जूं तक नहीं रिंगती। बाद में जब महबूब खान ने इस फिल्म का रीमेक मदर इंडिया के रूप में बनाया तो इनकी भूमिका को सुनील दत्त ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ निभाया और उन्हें आज भी इसी भूमिका के लिए याद किया जाता है। उन दिनों याकूब की लोकप्रियता का अंदाजा
S.K. ओझा द्वारा निर्देशित फिल्म हलचल, जो कि 1951 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म के क्रेडिट रोल से लगाया जा सकता है, जिसमें दिलीप कुमार, नरगिस और सितारा देवी की स्टार कास्ट थी, जहां क्रेडिट में उनका नाम और आपके पसंदीदा याकूब के रूप में किया गया था। याकूब, जॉनी वॉकर, गोप और आगा जैसे अभिनेताओं के साथ कॉमेडी के कामयाब सितारे थे। B.K. करंजिया द्वारा सह संपादित किताब भारतीय सिनेमा की शैलियों के मुताबिक यहाँ हिंदुस्तानी खाना असली घी से बनाया जाता है, कीमत वाजिबी। कीमत की बात गलत है। जरा इज्जत से बाबा, क्यों जेंटलमैन होटल का जुलूस निकाल रहे हो? जरा इमदाद कीजिए भाई साहब। क्यों भैया, चोट तो नहीं आई? कमबख्त ये होटल वाले बड़े बदतमीज, खाने का पैसा लेते हैं ऊपर से धक्का देते हैं। दोस्त, किस कमबख्त ने पैसे दिए? अच्छा जी, तो तुम भी मेरे भाई हो, आप गले मिल जाओ। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर है यार। बात ये है कि भूख तो मुझे भी लगी हुई। घबराओ नहीं, अंदर चले जाओ, खाना खाने के बाद इसी तरह तशरीफ ले आना जिस तरह मैं आया हूँ। मगर एक बात तो बता, ये होटल वाले बहरे जोर से फेंक रहे हैं या आस्ते से? घबराओ नहीं, इस होटल के बहरे बहुत दुबले पतले हैं, इसीलिए तो मैं रोज यहाँ खाना खाने आता हूँ। बड़े बेशरम हो यार। अच्छा मालिक, चल दिए। वो एक बेमिसाल अदाकार थे, लेकिन हिंदी सिनेमा ने उनकी प्रतिभा का भरपूर इस्तेमाल नहीं किया, जो कि एक तरह की नाइंसाफी थी उनके साथ। गोप और आगा के साथ उनकी कॉमिक जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और इसकी वजह से फिल्म निर्माताओं ने कई फिल्मों में उनके संयोजन का भरपूर इस्तेमाल किया। वो फिल्में थीं पतंगा सन 1949, बेकसूर 1950 और सगाई 1951। याकूब, पृथ्वीराज कपूर और चंद्रमोहन अपने वक्त के सबसे ज्यादा मेहनताना पाने वाले अदाकार थे। 1940 के दशक के अंत से 1970 के दशक के अंत तक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में राज करने वाले दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर की तिकड़ी की तुलना चंद्रमोहन, याकूब और श्याम से की जाती थी, जो उस वक्त अभिनय रोस्टर में टॉप पर थे। 1930 से 1950 के शुरुआती तक याकूब ने 3 फिल्मों का निर्देशन किया। 1930 के दशक में सागर का शेर और उसकी तमन्ना, और 1949 में आइए। सागर का शेर उनकी पहली फिल्म थी, जिसे उन्होंने 1937 में सागर मूवीटोन बैनर के तहत निर्देशित किया था। इस फिल्म में उनके कलाकार थे बिब्बो, पेशी पटेल, संकेत प्रसाद, राजा मेहंदी और डेविड। संगीत निर्देशन का जिम्मा संभाला था प्रांशु एम नायक ने। उनकी दूसरी फिल्म उसकी तमन्ना, जिसे 1939 में सागर मूवीटोन बैनर के तहत बनाया गया था। इस फिल्म में याकूब, माया, भूड़ो अडवाणी, कौशल्या, संकेत, सतीश और पुतली ने अभिनय किया। इस फिल्म का संगीत अनुपम घटक ने दिया था। उन्होंने 1949 में भारतीय उत्पादन बैनर के तहत अपनी तीसरी और आखिरी फिल्म आइए निर्देशित की। इस फिल्म में याकूब के साथ सुलोचना चटर्जी, मसूद, जानकी दास, शीला नाइक और अशरफ खान थे। इस फिल्म में संगीत नौशाद, शौकत देहलवी द्वारा रचा गया था और पार्श्व गायन के रूप में मुबारक बेगम की ये पहली फिल्म थी। याकूब के दूसरे चचेरे भाई अलाउद्दीन ने इस फिल्म के लिए गीत रिकॉर्ड किए थे। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी और याकूब ने इस फिल्म को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बताया था। बात उन दिनों की है जब मशहूर कॉमेडियन महमूद एक संघर्षरत कलाकार थे। उस वक्त वो बॉम्बे टॉकीज के चक्कर लगाते थे कि कहीं कुछ काम मिल जाए और याकूब साहब के आने का इंतजार करते थे। याकूब महमूद की आर्थिक हालात को जानते थे और अक्सर उनकी बेझिझक मदद कर दिया करते थे। काफी धार्मिक होने की वजह से वो अपने दोस्तों में मौलाना के नाम से मशहूर थे। अनीस अब्र का एक शेर है, मौत की आरजू में दीवाने उम्र भर जिंदगी से लड़ते हैं। सन 1958 में ये दुनिया से बड़ी खामोशी के साथ रुखसत हो गए। भारतीय सिनेमा हमेशा इन्हें एक बेहतरीन कलाकार के तौर पर याद रखेगा।